बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी प्रपोजिशन है फॉर अ सबसेट E ऑफ R एंड गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट O which is the superset of E and M sterically back outer measure of O minus E is less than epsilon if and only if there is a closed set F is the subset of E and M steric of E minus F is less than epsilon। अब यहाँ पे उसने देखें, यहाँ तक तो वही स्टेटमेंट है जो हमने पीछे प्रूव कर दी हुई है कि आपके पास एक ई सबसेट है, वो आर का भी सबसेट है, वो ओ का भी सबसेट है। और जब ई इस तरह के सबसेट हो तो फिर आपके पास ये जो दोनों आपस में सबसेट्स होते हैं, ओ माइनस ई यानी कि जो सुपर सेट होगा उसमें से सबसेट निकलता है। ओ माइनस ई का जो बैक आउटर मेजर होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये चीज़ हमने प्रूफ पीछे कर चुके हैं। अब इसके आगे एडिशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज अ क्लोज सेट सच दैट। अब इस ई में से एक क्लोज सेट एक और निकला है एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ई एंड ई माइनस एफ। अगेन यहाँ पे देखें ई क्या है, सुपर सेट है, ई माइनस एफ भी वो कह रहा है लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। अब देखें पीछे अभी ये गिवन भी है कि ई जो है वो सबसेट है आर का, और गिवन ये भी है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। सपोज कर लिया कि ई जो है वो सबसेट है आर के। अगर ई सबसेट है आर का तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी आर का सबसेट होगा, नंबर पॉइंट 1। अब उसके बाद अगर ये इसका सबसेट है तो वहाँ पे देखें ओ जो है सुपर सेट था ई का, इट्स मीन ओ ई कॉम्प्लीमेंट का भी सुपर सेट होगा। हमने सिर्फ थ्योरेटिकली बात की कि अगर ई आर का सबसेट है तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी आर का सबसेट होगा। इसी तरह से अगर ई ओ का सबसेट है तो लाइक वाइज ई का कॉम्प्लीमेंट भी ओ का सबसेट होगा। ठीक है, प्रोपोजिशन 2.23 मैंने बताया, जैसे अभी हमने सॉल्व किया तो उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि ओ माइनस, अगर ये इस तरह की कंडीशन है तो जो सुपर सेट होता है वो पहले आता है और माइनस होता है सबसेट वाली, यानी ओ माइनस ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसेट है ओ का। ये दो चीज़ें आ गई। अब दोनों साइड पर जब कॉम्प्लीमेंट, इसका दोनों साइड पर जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये सेट का रूल है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ सेट के इक्वल होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के इक्वल आएगा, और ओ का कॉम्प्लीमेंट जो है एफ आएगा, क्योंकि ओ जो है ओपन सेट था और इस ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज सेट। और क्लोज सेट स्टेटमेंट में उसने क्या नाम दिया, एफ का, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया। अब क्या है आपके पास, देखिए आपके पास ये पूरा का पूरा एक एफ है, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट है। ये आपके पास ओ है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ई कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हम ओ और ई कॉम्प्लीमेंट के रिलेशन की बात कर रहे हैं। ये आपके पास ओ है, ये आपके पास ई कॉम्प्लीमेंट, इनके दरमियान वाला खुलूलस जो एरिया है ये क्या होगा, ओ माइनस ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे के पूरे एरिया को बात करूँ, ये पार्ट ई भी है, क्योंकि अगर ई कॉम्प्लीमेंट है तो ई पार्ट भी ये होगा। ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ई। ठीक है, अब देखें ओ ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो गई, ये बात हमारी पहले होगी। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ओ माइनस ई कॉम्प्लीमेंट जो था हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ओ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखें ओ में से ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास ये चीज़ बचेगी। ठीक है, और ओ और ई कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन भी ये पॉइंट है, तो एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ओ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इस फिगर से ना भी समझ आए तो आप इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि अगर ए माइनस बी लिखा हो तो वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यहाँ पे ओ है, बी यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट है, आगे क्या है ए यहाँ पे क्या था ओ आगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी क्या था, ई कॉम्प्लीमेंट। तो ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा। देन सो वी कैन राइट कि ओ माइनस ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ई माइनस एफ। उसकी यहाँ पे एफ रिप्लेस कर दिया हमने। अब ओ माइनस ई कॉम्प्लीमेंट भी एप्सिलॉन के इक्वल था अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, और ई माइनस एफ भी उसी के इक्वल होगा। किस तरह से, क्योंकि पिछले हमने प्रूफ किया था कि अगर ओ जो है वो सुपर सेट हो ई का, यानी कि इसको हम चेंज करके लिखें तो ई सबसेट बेसिकली लिखा हुआ है ओ का, इस केस में होता है ओ माइनस ई इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे इसने ये बताया हुआ था कि जो ई है वो सबसेट है एफ़ का, तो फिर हम अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं एम स्टेरिक ऑफ एफ माइनस ई इज़ लेस देन एप्सिलॉन। वही दो चीज़ें लिखी, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये वाली, ये तो ऑलरेडी थी। कन्वर्सली में देखते हैं, कन्वर्सली में क्या है कि ई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई सेट ई कॉम्प्लीमेंट है, अगर ई कॉम्प्लीमेंट है तो जाहिर सी बात है उसका जो क्लोज सेट होगा, क्योंकि देखें ई सबसेट है ओ का, ओ क्या है, ओपन सेट, तो ओपन सेट के अंदर ओपन सेट ही होगा ना। ठीक है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्लोज सेट, और यहाँ पे क्लोज क्या नाम दिया गया एफ का, तो इसका मतलब है यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो जो एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लीमेंट, वो कर लिया कि देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है।
तो एफ़ यहाँ पे सबसेट है ई कॉम्प्लीमेंट का। अगेन वही बात, अब अगर ये वाली कंडीशन, ये आपके पास कहीं पे भी कंडीशन आ गया, आप लोग बैग आउटर में ये वाली प्रोपोजिशन लगा सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब एफ़ कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों साइड्स का जब कॉम्प्लीमेंट लूँगी, इसका कॉम्प्लीमेंट एफ़ कॉम्प्लीमेंट पूरी टर्म करूँगी तो ये सुपर सेट बन जाएगा और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ई आ जाएगा। क्लोज का एफ क्लोज था, क्लोज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। ओ इज़ द सुपर सेट ऑफ ई, ओ इज़ द सुपर सेट ऑफ ई है तो उसके ऊपर अगेन ये प्रोपोजिशन होल्ड हो सकती है। और ए माइनस बी को हम अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी को मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये लिखा। ठीक है, इसको मैं ओ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखूँ या ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ लिखूँ, एक ही बात है। और इसको अगेन मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ई कॉम्प्लीमेंट माइनस ओ कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकती हूँ। देखें, इसके ऊपर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये कन्वर्ट हो गया ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ में। ठीक है, अरेंज करके लिख दिया। अब ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ को ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ को मैं लिख सकती हूँ, ए को क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट माइनस बी ओ कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी अब ये वाली साइड प्रूफ लगाइए इसकी, ई कॉम्प्लीमेंट माइनस ओ कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज। एफ आ गया, ई कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन, तो ये दोनों चीज़ें प्रूफ होगी, ई माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन, ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्रोपोजिशन है कि ई सबसेट है आर का, तो वहाँ पे कोई जी डेल्टा सेट होगा। अगर ई सबसेट है जी का, ये मेजर बात है, अगर ई सबसेट है जी का तो इट्स मीन कि जी डेल्टा माइनस ई लेस देन होगा एप्सिलॉन के, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अगर सिर्फ ज़ीरो की बात करें तो फिर जी डेल्टा माइनस ई इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर वहाँ पे जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई एफ डेल्टा सेट भी एग्जिस्ट करेगा, और वहाँ पे क्या होगा, ई माइनस एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि आपने 1 को लेके 2 को प्रूव करना है और 2 को लेके 1 को प्रूव करना है। आप इक्विवेलेंट ऊपर वाली टर्म यूज़ कर लें या दरमियान में इफ़ एंड ओनली इफ की टर्म यूज़ कर लें। आप इसको लेके इसको प्रूव करेंगे, देन इसको लेके अपर वाली को प्रूव करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि वहाँ पे कोई जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करता है। हम अब इसको लेके ये चीज़ प्रूव करेंगे। हमारे पास क्या है कि गिवन क्या है, जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करता है, ई सबसेट है जी का और ई सबसेट है आर का, और इस केस में जी डेल्टा माइनस ई का जो बैग आउटर में ये है वो इक्वल टू ज़ीरो है। हमने जो गिवन चीज़ें थी वो लिख ली। अब जो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट, ये सिर्फ ट्रू तब हो सकती है जब आपके पास जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, किस तरह से, और जी डेल्टा सेट के बाद आपके पास एफ वाला भी एग्जिस्ट करता हो। अब अगर स्टेटमेंट ट्रू है और ई सबसेट है जी का, तो इट्स मीन कि ई कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा जी डेल्टा का। जैसे सी बात, अगर एक सेट जी का सबसेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी जी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ई सबसेट है जी डेल्टा का, ये गिवन है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि ई कॉम्प्लीमेंट का सबसेट जी डेल्टा भी होगा। जब सबसेट वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसके ऊपर ये प्रोपोजिशन यूज़ कर सकते हैं कि जो सुपर सेट होता है वो लिखते हैं, माइनस ले करके जो सबसेट होता है वो लिख देते हैं। तो जी डेल्टा माइनस ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे अगेन वो वाली टर्म यूज़ हो रही है कि अगर ए माइनस बी लिखा हो तो फिर वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है। यहाँ पे ए क्या है, जी डेल्टा, माइनस बी क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए की जहाँ पे जी डेल्टा आ गया, इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट ई होगा, क्योंकि ए के डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए ही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ए के उस पर पहले ही है, ए किस फॉर्मूले का आ जाएगा तो वो ई हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने जी डेल्टा इंटरसेक्शन ई। अब इसको मैं शफल करके लिख रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ई इंटरसेक्शन जी डेल्टा। क्यों ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि मेरे पास किसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जी डेल्टा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए। ये जी डेल्टा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यू नो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी ओपन सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स इज़ इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ द क्लोज सेट्स। ऐसे ही है, क्योंकि जी डेल्टा का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होता है एफ डेल्टा, और एफ डेल्टा का कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल्स टू जी डेल्टा, क्योंकि इसमें ओपन सेट्स होते हैं, इसमें क्लोज होते हैं, इसमें इंटरसेक्शन की बात होती है, इसमें यूनियन की बात की जाती है। तो आगे इसकी यहाँ पे ई माइनस जी डेल्टा कॉम्प्लीमेंट और जी डेल्टा कॉम्प्लीमेंट एफ डेल्टा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हम लेके चले ई इज़ द सबसेट ऑफ जी डेल्टा, और प्रूव हमने कर दिया कि ई माइनस एफ डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर एफ इज़ द एफ सिग्मा सेट। अब सेकंड, फर्स्ट को लेके सेकंड की ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड को लेके फर्स्ट को लेके चलें, फर्स्ट देखेंगे। अब देखें, अब अगेन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हुए
लेबेग आउटर में ये अप्लाई करेंगे। अभी जो मैंने आपको साइड्स पे फॉर्मूला लिख के दिखाए हैं वही यूज़ करके आप ये प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि एफ डेल्टा का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो जी डेल्टा होता है। तो देखें एफ गिवन ये है कि एफ सबसेट है ई का। अगर एफ सबसेट है ई का तो एफ ई के कॉम्प्लीमेंट का बी सबसेट होगा। ठीक है, ओपन सेट में हमने इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट लिया था, क्लोज में हम यानी एफ वाली टर्म प्रूफ करने के लिए इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो उसके ऊपर अब यहाँ पे आ गया था कि एफ सबसेट है ई कॉम्प्लीमेंट का। सुपर सेट वाला पहले लिखते हैं, सबसेट वाला बाद में लिखते हैं। तो ई कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन वही बात कि ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वही लिखा, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जी डेल्टा। इसको शफल करके लिखेंगे जी डेल्टा इंटरसेक्शन ई। अब जी डेल्टा इंटरसेक्शन ई को हम अगेन इस चीज़ को ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि जी डेल्टा माइनस ई होगा। जी डेल्टा माइनस ई इक्वल्स टू ज़ीरो। शुरू किससे किया, एफ सबसेट है ई का, उससे शुरू किया, प्रूव कर दिया हमने कि जो जी है वो एक जी डेल्टा सेट है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 226 स्टेट्स जिसको आपने इक्विवेलेंट प्रूफ है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.226 प्रोपोजिशन।